अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज देर रात 2:44 तक रहेगी। आप जानते ही हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, लिहाजा आज दीपावली है। हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है और हर त्यौहार की अपनी एक अलग पहचान होती है। दीपावली का यह त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। शास्त्रों में दिवाली की रात को सुख रात्रि, दीपावली का व्रत प्रकाश और सुख सुप्तिका की संज्ञाएं भी दी गई। शास्त्रों में आज किए जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया गया है जो हमारी खुशहाली से, हमारे सुख सौभाग्य से और हमारी आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। आज हम इन सब की चर्चा करेंगे ताकि आप भी उनका उचित फायदा उठा सकें। आज दिवाली की रात आप कौन से खास उपाय करके आर्थिक रूप से लाभ उठा सकते हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे आज किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। सबसे पहले बता दूं कि नरक चतुर्दशी की तरह ही आज दिवाली के दिन भी शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद ही स्नान करना चाहिए और स्नान करने के लिए पीपल, गूलर, आम, बरगद और पाकड़ के पेड़ों में जिस जिस पेड़ की छाल आपको मिल जाए उन्हें पानी में उबालकर स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान लक्ष्मी जी तेल में और गंगा जी सभी जलों में निवास करती हैं, लिहाजा आज तेल से मालिश के बाद स्नान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज देव पितरों की पूजा करनी चाहिए और दही, दूध व घी से पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। बता दूं कि किसी पर्व पर किए गए श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। आज परिवार में एक दूसरे को पान का पत्ता देना चाहिए और कुमकुम लगाना चाहिए। रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। आज कुमारियों को घर में चावल बिखेरने चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति ये है कि आप चावलों को बिखेरने के बजाय घर के दरवाजों पर आटे की सहायता से चिपका दीजिए। वैसे आपकी जो कुल परंपरा हो आप कीजिए। इसके साथ ही विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर आदि पवित्र स्थलों पर दीपक जलाने चाहिए। इसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज व्यापारियों के लिए विशेष महत्व रखता है। आज का दिन व्यापारी लोग आज अपने बही खातों की पूजा करते हैं, अपने मित्रों और अन्य व्यापारियों को आमंत्रित करते हैं और उनका पान व मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं और लक्ष्मी पूजा के समय बही खाते रखे जाते हैं और उनकी रोली चावल से पूजा की जाती है। फिर उन्हें भैया दूज के दिन से काम में लिया जाता है। आपको बता दूं कि आज शाम के समय माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, उसी प्रकार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है और जिस घर में ये दोनों निवास करते हैं वहां पर धन की कभी कमी नहीं होती। शाम के समय माता लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी की पूजा की सही विधि क्या है हम ये भी आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि लक्ष्मी पूजन मुहूर्त कब है। आज देर रात 2:44 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज सुबह 7:42 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल सुबह 5:07 तक रहेगा। प्रातःकालीन योग प्रीति है जो दोपहर पहले 11:09 तक रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा जो कल दोपहर पहले 11:07 तक रहेगा। आज प्रदोष काल, जो लोग परंपरागत रूप से प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो प्रदोष काल शाम 5:34 से शाम 7:55 तक रहेगा। इस दौरान अमृत और चर की चौघड़ियां भी मिलेंगी, जबकि महान शीतकाल में रात 12:05 से लाभ की चौघड़ियां मिलेगी। महान शीतकाल रात 11:38 से रात 12:30 तक रहेगा, जबकि महान शीतकाल में 12:05 से लाभ की चौघड़ियां भी प्राप्त होगी। व्यापारिक संस्थानों के लिए सुबह 10:42 से दोपहर 12:04 तक। समय नोट करिए, सुबह 10:42 से दोपहर 12:04 तक चर की चौघड़ियां तथा उसके पश्चात दोपहर 1:26 तक लाभ की चौघड़ियां में पूजन किया जा सकता है। दोपहर के समय अभिजीत मुहूर्त भी प्राप्त होगा। तो ये थी चर्चा, आज शुभ मुहूर्त की चर्चा। अब बात करेंगे लक्ष्मी पूजन के बारे में। लक्ष्मी पूजा के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके वहां पर लकड़ी का पाटा बिछाइए।
कुछ लोग उस जगह की दीवार को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। इसके लिए खड़िया या सफ़ेद मिट्टी और गेरू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की स्थापना करें। ध्यान रहे, लक्ष्मी जी की मूर्ति को श्री गणेश के दाहिनी तरफ की ओर स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए कुछ लोग सोने की मूर्ति रखते हैं, कुछ लोग चांदी की, तो कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति या फिर तस्वीर से भी पूजा करते हैं। मूर्ति या तस्वीर के अलावा इस दिन कागज पर बने लक्ष्मी गणेश की भी पूजा करने की परंपरा है। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाइए। साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा में रखें और दीपक को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। लक्ष्मी पूजा में फल, फूल और मिठाई के साथ पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कमलगट्टे का भी बड़ा महत्व है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो भी सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय पूजा स्थल पर जरूर रखें और उसकी पूजा करें। धनतेरस के दिन हमने आपको कुछ विशेष चीज़ें, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, चांदी का सिक्का और कौड़ियाँ, ये चीज़ें खरीदने के लिए कहा था। हमने उस दिन आपसे कहा था कि आप इन चीज़ों को खरीदिए। दिवाली के दिन इनका क्या उपयोग करना है ये हम आपको दिवाली के दिन बताएंगे। तो आज दिवाली है, इन उपायों को करने का दिन। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं धनतेरस के दिन खरीदे गए चांदी या सोने के सिक्के के उपाय के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस और अपने घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो आज शाम को लक्ष्मी पूजा के समय एक कटोरी लेकर उसे चावल से आधा भर लीजिए। अब धनतेरस के दिन आपने जो सिक्का खरीदा था उसे इन चावलों पर रखिए और कटोरी से ढक दीजिए। अब लक्ष्मी जी के आगे जलाए हुए घी के दियों में से एक दीपक लेकर उस कटोरी के ऊपर रखे बर्तन पर रखिए और उसे किसी चीज़ से ढक दीजिए। अब जला हुआ दीपक कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाएगा। अब इस कटोरी को ऐसे ही रहने दीजिए। इस कटोरी को अब सीधे भैया दूज के दिन खोलना है। भैया दूज के दिन इस कटोरी को खोलकर उसमें से सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में रख लें और उन चावलों को भी एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से साल भर आपके घर और बिजनेस में धन की वृद्धि होगी। देखिए, ये तो एक पद्धति हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, ये चावल भरा और एक लक्ष्मी जी की पूजा के लिए जो रखा है उनमें से एक उठाया दिया, उसी दिए में रख लिया सिक्का और उसको उठा के चावलों पर रख के कटोरी से ढक दिया ताकि चावलों में आग न लग जाए और उसको रखा रहने दो। फिर भैया दूज के दिन उठाएंगे। तो आपकी जो कुल परंपरा हो, अगर न हो तो इनमें से जो पद्धति आपको अच्छी लगे आप कर लीजिए। अब चर्चा करेंगे लक्ष्मी यंत्र के बारे में। धनतेरस पर खरीदे गए या उससे पहले खरीदे गए लक्ष्मी यंत्र को आज शाम को दिवाली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। अगर आप किसी कारणवश धनतेरस के दिन यंत्र न ले पाए हों तो आज भी ले सकते हैं। इस यंत्र को देवी माँ के सामने रखकर लक्ष्मी पूजा के साथ ही इसकी भी विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और यंत्र को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जप ही कीजिए, क्योंकि देवी माँ का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है और ह्रीं माया बीज है, वो तो बड़ा सुंदर है, श्रीं ह्रीं श्रीं। साथ ही ध्यान रहे कि लक्ष्मी के मंत्र जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम बताया गया है। कमलगट्टे की माला को भी उत्तम बताया गया है, लेकिन अगर ये दोनों न हो तो रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। इस प्रकार आज दिवाली के दिन सिद्ध किए गए लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके धन की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी और आपके बिजनेस की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और अब चर्चा करेंगे कुबेर यंत्र की। आज शाम को दिवाली पूजा के समय लकड़ी के पाटे पर कुबेर यंत्र भी रखिए और उसकी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कीजिए। साथ ही मंत्र महारणों में दिए कुबेर जी के 16 अक्षरों के मंत्र का जप करिए। मंत्र है ओम श्री ओम ह्री श्री ह्री क्ली श्री क्लीं ईश्वराय नमः। अब इन सब में अंक की बिंदी लगा लीजिए, क्योंकि प्रकारांतर से अन्य शास्त्रों में हर एक के ऊपर अंग लगा हुआ है। मतलब मंत्रों था ओम श्रीं ओम ह्रीं, ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। आज इस मंत्र का कम से कम 51,000 बार जप करके यंत्र को सिद्ध कीजिए और अपने घर में स्थापित कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होंगी और धन की वर्षा होगी।
इसके अलावा धन कारक कौड़ियों का भी उपाय जान लीजिए। आज के दिन 11 कौड़ियां लेकर उन्हें केसर या हल्दी से रंगकर शाम को दिवाली पूजा के समय मां लक्ष्मी के सामने रख दें और दिवाली पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज ऐसा करने से आपको खूब धन लाभ होगा। इसके अलावा आज किए जाने वाले कुछ अन्य उपाय भी जान लेते हैं। बच्चों को अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए और विद्या धन का लाभ पाने के लिए आज रात को लक्ष्मी पूजा के लिए जलाए गए घी के दियों के सामने के साथ ही सरसों के तेल के बड़े दीपक की रोशनी में कुछ देर पढ़ाई करनी चाहिए और बाद में किताब को बंद करके वहीं लक्ष्मी पूजा के स्थान पर छोड़ देना चाहिए। अब उस किताब को भैया दूज के दिन खोलना है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में पढ़ाई बंद, कोई पढ़ाई नहीं, इस एक दिन कोई पढ़ाई नहीं। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा भैया दूज के दिन रोली से उस किताब की पूजा करनी चाहिए और उसके ऊपर खील चिपकानी चाहिए, खील धान का लावा। इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बड़े लोग इस उपाय को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है और विद्या धन का लाभ मिलता है। अगर आप साल भर तक दूसरों की बुरी नजर से अपने पूरे परिवार को बचाए रखना चाहते हैं तो आज रात को लक्ष्मी पूजा के समय देसी घी के दियों के साथ जलाए गए सरसों के तेल के दीपक के लौ को एक दूसरे कच्ची मिट्टी के दीपक से ढक दीजिए। फिर अगले दिन इस मिट्टी के दिए पर जमे कार्बन को घी से सानकर, संभव हो तो गाय के घी से सानकर उससे बने काजल के टीके को अपने साथ साथ अपने परिवार के सब सदस्यों की आंखों में लगाइए। कुछ लोग अपनी परंपराओं के अनुसार दिवाली की रात को ही काजल बनाकर आंखों में लगा लेते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे साल भर तक व्यक्ति दूसरों की बुरी नजर से बचा रहता है। तो ये सारी चर्चा थी आज दिवाली उत्सव के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।